जरा सोचो, अगर बुखार की दवाई ही ना हो, बुखार ऐसे ही चढ़ता रहे, तकलीफ होती रहे और खतरा बना रहे। शुक्र है साइंटिस्ट पूरी लगन से बुखार से लड़ने के लिए नई नई दवाइयां बनाते और टेस्ट करते रहते हैं। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कोई नई दवाई सचमुच बुखार उतारने में कारगर है? यहीं से शुरू होती है एंटीपायरेटिक एक्टिविटी असेसमेंट की दिलचस्प दुनिया। इस वैज्ञानिक सफर में हम जानेंगे कि कैसे बारीकी से किसी दवाई के बुखार कम करने की क्षमता को परखा जाता है। जानवरों पर प्रयोग करके हम इंसानी शरीर के बुखार पैदा करने वाले पदार्थों पर होने वाले रिएक्शंस को समझ सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि नई दवाई कितनी असरदार है। यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन यह बहुत जरूरी है ताकि हमारी दवाइयां सेफ हों और असरदार भी। इस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के हर स्टेप में सही जानवर चुनने से लेकर डेटा इकट्ठा करने तक हम आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ जुड़िए और जानिए एंटीपायरेटिक एक्टिविटी असेसमेंट के सीक्रेट्स और समझिए कि यह हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कितना जरूरी है। अपने साइंटिफिक सफर पर निकलने से पहले हमें सही औजारों की जरूरत पड़ेगी। हमारी लैबोरेटरी एक स्टेज में बदल जाती है जहां हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जानवरों के पिंजरे होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स के लिए एक सेफ और कंफर्टेबल जगह होती है। सही वजन बहुत जरूरी है, इसलिए एक डिजिटल वेइंग बैलेंस हमारे पास होता है। इसके बाद हमारे पास साइरिंजेस और नीडल्स होती हैं जो बुखार पैदा करने वाले पदार्थ और हमारी एंटीपायरेटिक दवाई को देने के लिए जरूरी है। बेशक बिना सही रिकॉर्ड के कोई भी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होता। नोटबुक्स और पेन्स हर ऑब्जर्वेशन को नोट करने के लिए तैयार रहते हैं ताकि हमारे फाइंडिंग्स एक्यूरेट और रिलायबल हों। और अंत में हमारे शो के स्टार्स थर्मोमीटर्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो रेक्टल या डिजिटल वेरिएंट्स में उपलब्ध होते हैं, हमारी एंटीपायरेटिक दवाई की इफेक्टिवनेस के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की की होते हैं। इन टूल्स के साथ हम एंटीपायरेटिक एक्टिविटी असेसमेंट की पेचीदगियों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने एनिमल सब्जेक्ट्स को कैसे चुनते हैं। आमतौर पर चूहों को चुना जाता है क्योंकि उनका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कई मायनों में इंसानों से मिलता है। हालांकि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ सुविधा से बढ़ाकर है। एथिकल कंसिडरेशंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और हमारे हर फैसले में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम अपने जानवरों को रिप्यूटेड सप्लायर से लेते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे स्वस्थ हैं और उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले हमारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स को एक्लाइमेटाइजेशन की पीरियड दी जाती है। इससे उन्हें अपने नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में मदद मिलती है, स्ट्रेस कम होता है और स्टडी के दौरान उनकी वेल बीइंग सुनिश्चित होती है। एक्लाइमेटाइजेशन की यह पीरियड बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने और यह सुनिश्चित करने का मौका मिलता है कि वे स्वस्थ हैं और आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं। अपनी एथिकल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के बाद ही हम एंटीपायरेटिक एक्टिविटी की दुनिया में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट्स के एक्लिमेटाइज्ड हो जाने के बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट के अगले स्टेज पर बढ़ते हैं, बुखार पैदा करना। ब्रूअर्स यीस्ट, जो बेकिंग में इस्तेमाल होने वाला एक आम इंग्रेडिएंट है, इस प्रोसेस में एक सरप्राइजिंग रोल निभाता है। जब इसे हमारे एनिमल सब्जेक्ट्स में इंजेक्ट किया जाता है तो ब्रूअर्स यीस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है जो इंसानों में बुखार पैदा करने वाली कंडीशंस जैसी होती है। यह केयरफुली कंट्रोल्ड फीवर इंडक्शन हमारे एक्सपेरिमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। इससे हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड एनवायरनमेंट बनाने में मदद मिलती है जिसमें हम अपने पोटेंशियल एंटीपायरेटिक की इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर सकते हैं। यीस्ट एक पायरोजन के रूप में काम करते हुए इस बात को समझने का रास्ता खोलता है कि हमारी दवाई बुखार का सामना कैसे करेगी। एक बार एडमिनिस्टर करने के बाद हम अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान से नजर रखते हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और रेगुलर इंटरवल्स पर उनके टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। यह मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन क्रूशियल डेटा प्रोवाइड करता है जो बुखार के बढ़ने की क्लियर पिक्चर देता है और हमारे एंटीपायरेटिक को इंट्रोड्यूस करने का स्टेज तैयार करता है। Section 5. The antipyretic enters the arena, administering the potential cure. अब जब हमारे सब्जेक्ट्स की नसों में बुखार दौड़ रहा है,
तो समय आ गया है कि हम अपने पोटेंशियल हीरो को इंट्रोड्यूस करें, एंटीपिरेटिक ड्रग। ये हमारे एक्सपेरिमेंट का एक पिवटल मोमेंट है, एक ऐसा मोमेंट जहां साइंटिफिक रिगर एंटिसिपेशन से मिलता है। जानवर के वजन के हिसाब से प्रिसाइज कैलकुलेशंस का यूज करके हम एंटीपायरेटिक की अप्रोप्रिएट डोसेज केयरफुली तैयार करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका दवाई की प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है। कुछ को इंजेक्ट किया जा सकता है, जबकि अदर्स को ऑरली दिया जा सकता है। हर मेथड के अपने कंसिडरेशंस होते हैं और हम वो चुनते हैं जो दवाई के लिए बेस्ट हो और हमारे सब्जेक्ट्स की वेल बीइंग इंश्योर करे। अब जब एंटीपायरेटिक खेल में आ गया है तो इंतजार का खेल शुरू होता है। हम अपने सब्जेक्ट्स को डिलीजेंटली मॉनिटर करते रहते हैं, उनके बिहेवियर में कोई भी बदलाव नोट करते हैं और सबसे जरूरी उनके बॉडी टेम्परेचर्स को मेटिकुलसली रिकॉर्ड करते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस दवाई की इफेक्टिवनेस के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की की है। सेक्शन 6 टेकिंग टेम्परेचर्स मेजर द आर्ट ऑफ थर्मोमेट्रिक रिकॉर्डिंग। थर्मोमीटर हमारा ट्रस्टी साइडकिक एक्सपेरिमेंट के इस फेज में सेंटर स्टेज लेता है। हर मेजर डिग्री के साथ हम एंटीपिरेटिक के इंपैक्ट को समझने के करीब पहुंचते जाते हैं। रेक्टल थर्मोमीटर्स हालांकि जेंटल टच की जरूरत होती है, हमारे सब्जेक्ट के कोर बॉडी टेम्परेचर की एक्यूरेट रीडिंग्स देते हैं। दूसरी ओर डिजिटल थर्मोमीटर्स एक क्विक और लेस इन्वेसिव ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। हम इन टेम्परेचर रीडिंग्स को अनवेवरिंग प्रिसिजन के साथ रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही मेजरमेंट का समय भी नोट करते हैं। ये डेटा जिसे केयरफुली डॉक्यूमेंटेड किया जाता है हमारे एनालिसिस का बैकबोन बनता है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि एंटीपिरेटिक की प्रेजेंस में बुखार कैसे बढ़ता है, टेम्परेचर में गिरावट के साइंस की तलाश में। ये रीडिंग्स जो रेगुलर इंटरवल्स पर ली जाती हैं, इंड्यूस्ड फीवर पर दवाई के इन्फ्लुएंस की एक डायनामिक पिक्चर पेश करती है। इन्हीं नंबर्स में टेम्परेचर के बढ़ने और घटने में एंटीपिरेटिक की इफेक्टिवनेस की कहानी अनफोल्ड होने लगती है। सेक्शन 7 डिसाइफरिंग द डेटा, अनवेलिंग द स्टोरी हिडन इन नंबर्स। हमारे साइंटिफिक ड्रामा का फाइनल एक्ट तब अनफोल्ड होता है जब हम अपने द्वारा मेटिकुलसली कलेक्ट किए गए डेटा को इकट्ठा करते हैं। हमारी नोटबुक्स जो टेम्परेचर रीडिंग्स और ऑब्जर्वेशन से भरी हुई है, एंटीपायरेटिक की ट्रू पोटेंशियल को समझने की की है। हम स्टैटिस्टिक्स की पावर का यूज करते हैं, रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ग्राफ्स और चार्ट्स हमारे विजुअल एड्स बन जाते हैं, जिससे हमें एंटीपिरेटिक इंटरवेंशन के साथ और उसके बिना बुखार के प्रोग्रेशन को ट्रैक करने में मदद मिलती है। हम एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं, ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस की तलाश करते हैं जो दवाई की एफिकेसी की ओर इशारा करते हैं। ये एनालिटिकल डांस हमें पैटर्न्स को समझने, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट से परे देखने और बिगर पिक्चर को समझने की अनुमति देता है। क्या एंटीपिरेटिक कंट्रोल ग्रुप की तुलना में बुखार को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है? ये कितनी जल्दी काम करता है? ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हम डेटा एनालिसिस की दुनिया में उतरते हुए ढूंढते हैं। सेक्शन 8 ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। डिड आवर एंटीपिरेटिक पास द टेस्ट? हमारे साइंटिफिक जर्नी का क्लाइमैक्स तब आता है जब हम अपने डेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। क्या हमारा पोटेंशियल फीवर फाइटर अपने प्रॉमिस पर खरा उतरा? एविडेंस जो मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के जरिए सामने आया है, हमारे कंक्लूजन्स का मार्गदर्शन करता है। अगर डेटा से पता चलता है कि एंटीपिरेटिक से ट्रीट किए गए ग्रुप में बुखार में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है, तो हमारे पास सेलिब्रेट करने का रीजन है। यह पॉजिटिव रिजल्ट बताता है कि दवाई में एंटीपिरेटिक एक्टिविटी है जो हमारे सब्जेक्ट्स में आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फीवर का इफेक्टिवली कम्बैट करता है। हालांकि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यह एक्सपेरिमेंट ड्रग डेवलपमेंट के लॉन्ग और रिगरस प्रोसेस का बस एक स्टेप है। इन फाइंडिंग्स की पुष्टि करने और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में दवाई की सेफ्टी और एफिकेसी डिटरमिन करने के लिए फर्दर रिसर्च, जिसमें इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स भी शामिल हैं, जरूरी है। फिर भी इस अर्ली स्टेज में भी एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट अकॉम्प्लिशमेंट की भावना लाता है। हमने साइंटिफिक नॉलेज के एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट किया है, बुखार के अनकंफर्टेबल और पोटेंशियली डेंजरस इफेक्ट से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक स्टेप आगे बढ़ाया है। सेक्शन 9 द एथिकल इंपेरेटिव। Ensuring the well-being of our tiny allies एंटीपिरेटिक एक्टिविटी असेसमेंट की दुनिया में अपनी एक्सप्लोरेशन के दौरान एक प्रिंसिपल हमारा कांस्टेंट गाइड बना रहा है।
एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे एनिमल सब्जेक्ट्स जिन्हें हमारी केयर पर इंटरेस्टेड किया गया है, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और कंपैशन डिजर्व करते हैं। हम पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी भी पोटेंशियल डिस्कंफर्ट या स्ट्रेस को मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं। डिस्ट्रेस के साइंस के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और अगर जरूरत हो तो हम पेन रिलीफ या अदर सपोर्टिव केयर देने के लिए तैयार हैं। रिसर्च में जानवरों का यूज करने का डिसीजन हम हल्के में नहीं लेते हैं। हम इसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति एक्यूटली अवेयर हैं और हम अपने काम के सभी स्टेजेस में हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करने के लिए कमिटेड हैं। हमारा गोल अपने एनिमल एलाइज को मिनिमम हार्म पहुंचाते हुए साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाना है। बुखार और इसके इलाज के बारे में हमारी समझ में उनका योगदान अमूल्य है और हम हर कदम पर उनकी वेलबींग सुनिश्चित करने के लिए